हाफिज हसन खोखर साहब, बड़े इस्तीफे आए हैं जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अतर मिनुल्लाह की जानिब से। 13 सफ़ात पर मुश्तमिल इस्तीफ़ा दिया गया है मंसूर अली शाह साहब की जानिब से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये सारे उस प्रोसेस की कंटिन्यूटी है कि जब पहली दफा पाकिस्तान की पार्लियामेंट ने 18th अमेंडमेंट के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट पे कंप्रोमाइज किया, और उसकी बुनियादी वजह ये थी कि पाकिस्तान के उस दौर के चीफ जस्टिस जो थे, जो एक हॉकिश मोड के अंदर थे, उसके आगे पाकिस्तान की पार्लियामेंट ने सरेंडर किया। और उसका रिजल्ट ये निकला कि जो एक माइनर अमेंडमेंट थी जो आर्टिकल 175A के अंदर लाई गई, उसको भी बाय जिस तरह कहते हैं कि जबरदस्ती जो है पार्लियामेंट से 19वीं तरमीम करवाई गई। और जब 19वीं तरमीम करवाई गई तो फिर उस चीज को भी आपने डिसफंक्शनल कर दिया 2012 के अंदर जजमेंट्स के अंदर। तो मैं ये समझता हूँ कि और उसके बाद ये सारे वो जजेस जो आपके सामने आए हैं, ये रिजाइन कर रहे हैं, ये सारे के सारे उस जो जस्टिस मूवमेंट है उसके बेनिफिशरी हैं। और इफ्तिखार चौधरी साहब के ये एक हैंड पिक्ड है कि जिन्होंने सारे सिस्टम के अंदर अपनी अथॉरिटी मनवा के उन्हें किया जी। अब ये है कि अगर मैं समझता हूँ कि कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट जब चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के अंदर थी या दुनिया के 80 ममालिक के अंदर चल रही थी, और कॉन्स्टिट्यूशनल जुरिस्डिक्शन और रेगुलर जुरिस्डिक्शन जो थी उसको सेपरेट कर दिया गया था, तो बेहतर यही था कि चले जाते ना। उससे होना था कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने घर जाना था, ना उसके अंदर आपको आर्टिकल 62(1)(f) या 63A जैसे फैसले नजर आने थे, ना उसके अंदर जो है आपको ये मिलिट्री कोर्ट्स और नैब रिजर्व वाली जो आपको रिजर्व सीट्स वाले फैसले नजर आने थे, क्योंकि बुनियादी तौर पे फिर सुप्रीम कोर्ट ने काम कॉन्स्टिट्यूशन के नीचे रह के करना था। अब जब आपने जजेस को उस माइंड फ्रेम के अंदर ले आएंगे कि इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी अपॉइंटमेंट का नाम है, या इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी अकाउंटेबिलिटी भी हम करें, या उसका कॉन्डक्ट भी हम करें, और हम तय करें कि पाकिस्तान की पार्लियामेंट का फैसला कौन सा ठीक है या गलत है। और अगर इन जजेस जो हमारे साहबान आज गए इनकी जजमेंट जरा निकाल ले, तो कोई जजमेंट ऐसी 26वीं आईनी तरमीम से नहीं है कि जिसके अंदर जो पिछली जजमेंट थी जिसके अंदर भी इन्होंने कहा कि जी री राइटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम कोर्ट का काम नहीं है, हमें उसके अंदर नहीं जाना चाहिए, हमें इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जाना चाहिए। ये चाहे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में थे, लाहौर हाई कोर्ट के अंदर थे, और बहुत सारे ऐसे फैसले जो थे जो उन्होंने उन जजेस की रिटायरमेंट के बाद जो थे वो खत्म किए। चाहे जस्टिस साकिब निसार के मुतालिक फैसला लिखा गया जो बाद में आया, चाहे उसके बाद जस्टिस फाइज ईसा के दौर के अंदर ये बेंचेस के अंदर भी बैठे कि जिसके अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल या आपकी पार्लियामेंट सुपरमेसी को एक्नॉलेज किया गया। तो जब ये 26वीं तरमीम का मामला आया तो मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान की पार्लियामेंट ने फिर एक ब्लंडर किया, और वहां के ऊपर फिर एक अपीजमेंट की तरफ आप गए, और जाके जो है आपने जो है स्पेस दी, और उस स्पेस का नतीजा ये निकला कि ना उस कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच को माना गया जो पहले ही चल नहीं सकता था, और उसके अंदर फिर एक सुप्रीम कोर्ट के अंदर रिफ्ट आई, मेरा जज, आपका जज, उसका जज ये है। और वो सिलसिला इस लेवल के अंदर गया कि इन्होंने एक दूसरे के खिलाफ कंटेम्प्ट के नोटिस जारी किए और खुद ही सेल्फ इंटरप्रिटेशन कर दी। आर्टिकल 10 ये नहीं कहता कि आपने ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ करना है कि अगर आपके पास सामने फैसला आएगा तो आप करेंगे। आप किस तरह किसी एक केस के अंदर जाके ये फैसला करते हैं कि पाकिस्तान की पार्लियामेंट ये फैसला कर नहीं सकती, या उसने जो किया है वो एग्जेक्टिव इंटरफेरेंस है, ये सेपरेशन ऑफ जुडिशरी है। तो मैं ये समझता हूँ कि 2024 के अंदर इस तरह की अमेंडमेंट नहीं आनी चाहिए थी, और अगर आई थी तो उसी वक्त अगर कोई जज जो है, अगर वो जज चीफ जस्टिस नहीं बन सकता, तो उसको स्टैंड रिटायर्ड कर देना चाहिए था, ताकि सबकी जगह मैसेज ये जाता कि ये मुमकिन बिल्कुल ठीक है कि आपका जूनियर जब आपका चीफ जस्टिस लगे, क्योंकि हमने तो यहाँ पे प्लानिंग की हुई थी कि 2032 तक चीफ जस्टिस कौन होगा, 2028 में कौन होगा, 2026 में कौन होगा। तो वो जो आपकी जब सारी जी कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम जी जो है उसको डिस्टर्ब 26 अमेंडमेंट ने किया है। तो मैं जी। ये समझता हूँ ये चीज आई है, और अभी भी इन जजी साहबान हमारे बड़े मोहतरम है, बड़े कॉम्पिटेंट है, इन्होंने बड़ा जबरदस्त काम किया है। अगर ये 26वीं आईनी तरमीम के वक्त ये फैसला कर लेते तो ज्यादा बेहतर था। अब ये है कि जिस बुनियाद के ऊपर फैसला किया जा रहा है, मेरा ख्याल है कि वो जो बुनियाद जो है वो पाकिस्तान का आर्टिकल 238 या 239 जो है उसको शायद जस्टिफाई नहीं करता। और उसके अंदर जो रोल है उस सारी चीजों को पहुंचाने का, वो हमारे मीडिया का, आपके डिजिटल मीडिया का, पॉलिटिकल डिवीजन जो आपको नजर आती है, कॉन्स्टिट्यूशनल जो है अपीजमेंट नजर आती है। और हमने जो है पार्लियामेंट के तौर पर परफॉर्म नहीं किया, और हमारे लॉयर्स का भी बड़ा इसके अंदर रोल है कि हमने जो है वो सारी चीजों को एक कॉर्नर या दूसरे कॉर्नर के अंदर लेके गए। जी। तो एक सैड इसका कंक्लूजन है, इस तरह नहीं होना चाहिए था। लेकिन जब आपने आइन के नीचे वोट हाफिज किया साहब, हुआ है तो उसका मतलब ये है कि फिर आपको जो है आइन के नीचे काम करना आप चाहिए।